हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र। आज हम बात कर रहे हैं 2015 का जो 6 और 5th मार्कर है उसमें 7वें प्रश्न के ज्योग्राफी की ओल्ड पेपर सीरीज़ है और आशा करता हूँ आप इसका प्रश्न का उत्तर पहले लिख चुके होंगे और रात्रि 9 बजे आप चेक करने ज़रूर आए होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो ऐसा ज़रूर कर रहे हैं, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। प्रश्न था हमारा 7वां कि भारत में बागवानी फसलों में फलों का महत्व बताइए तथा प्रमुख फल उत्पादक क्षेत्र बताइए। यहाँ पर कुल मिला के जो प्रश्न पूछा गया है वह फल से रिलेटेड है, या हम कहें जो कृषि भूगोल है वहाँ से प्रश्न पूछा गया है। एक चीज़ अब आपको अभी तक जो समझ में आ रही होगी वो ये कि प्रश्न ज़्यादातर भारत और मध्य प्रदेश से बजाय विश्व भूगोल के। तो आप इस चीज़ को खास कर समझें कि आप भारत और एमपी के भूगोल को तो कतई हल्के में ना लें और बाकी मदद तो आपको यहाँ से मिल रही होगी। अब इसमें हमें फलों का महत्व और प्रमुख फल उत्पादक क्षेत्र बताने। प्रश्न सरल है, बस उसको लिखने का तरीका चाहिए। तो शुरुआत करेंगे हम 100 शब्दों में, देन उसके बाद बात करेंगे 50 में कैसे लिखें। तो शुरुआत में कि भारत में बागवानी कृषि का भविष्य है जिससे कृषक अपनी आय सुनिश्चित कर पाएगा। ओके, जिससे कृषक अपनी आय सुनिश्चित कर पाएगा। 1950 से वर्तमान तक बागवानी में 10 गुना उत्पादन बढ़ा। तो ये हमने एक बागवानी का बताया है क्योंकि बागवानी फसलों में फलों का महत्व पूछा था, तो बागवानी के बारे में हमने शुरू में कुछ बातें यहाँ पर लिख दी है। बागवानी में फल एवं सब्जियां प्रमुख रूप से होती हैं। आम, केला, संतरा, पपीता, अनार, अनानास, सेब, अंगूर प्रमुख उत्पादित फल है। बागवानी आपको पता होगा इसे, जिसके लिए बाग लगाया जाए और उसमें जो फल उगाए जाते हैं वे बागवानी फलों के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये हमने बात करी बागवानी फल के बारे में। अब इसकी महत्व की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। महत्व क्या है फलों का? तो एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो ये आर्थिक रूप से, स्वास्थ्य के रूप से, दोनों तरह से हमें महत्व लिखने होंगे। या आपसे भी अगर कोई पूछे फलों के महत्व क्या होंगे तो आप भी अपनी राय उसमें ज़रूर रख देंगे। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि भारत में फल एवं सब्जियों दोनों का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन केला, आम, अनार, पपीता में प्रथम स्थान है। एज ए इकोनॉमिक रूप में ये कि जो फल में आप खासकर यहाँ पर केला, आम, अनार और पपीता देख रहे हैं, इसमें हम सर्वाधिक दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक देश है, तो इससे अच्छा खासा आयात मिल जाता है या राशि भी मिल जाती है। तो इससे पहला महत्व क्या है? आर्थिक रूप से। दूसरा, फलों के निर्यात हिस्सेदारी में 13% हैं और कुल फसल निर्यात में जिसमें अच्छी विदेशी पूंजी प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कि फलों के निर्यात में 13% हिस्सेदारी है और कुल फसल निर्यात में जिससे अच्छी विदेशी पूंजी प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं चूक गया हूँ, शायद कुछ डेटा मिस्टेक है, लेकिन यहाँ पर इस बात को समझ लीजिए। इस लाइन को अगर हम छोड़ दें यहाँ पर, तो ये कि फलों के निर्यात हिस्सेदारी में 13% है जिससे अच्छी विदेशी पूंजी प्राप्त हो जाती है। तो कुल फसल निर्यात में, ओके, पॉइंट थोड़ा सा लिखने में ऐसा है कि कुल फसल निर्यात में फलों के निर्यात हिस्सेदारी 13% है जिससे अच्छी विदेशी पूंजी प्राप्त हो जाती है। और तीसरा पॉइंट यह है कि फसल की अपेक्षा फलों की उत्पादकता अधिक होती है। स्वाभाविक सी बात है कि चाहे जो फल हैं उसमें लगने में समय लगता है, लेकिन बाद में इसकी उत्पादकता फसल के बजाय अच्छी होती हैं। एक बार अगर आपने कोई पौधा लगा दिया तो आने वाले 10, 15, 20 साल तक वह अच्छी उत्पादकता देगा। चौथा पॉइंट यहाँ पर कि फलों की कृषि में केवल एक बार क्रॉपिंग आवश्यकता होती है जो लंबे समय तक लाभ प्रदान करता है। तो मैंने वही बात करी यहाँ पर कि अगर आपने एक ही बार, क्योंकि कृषि में क्या होता है कि यहाँ पर बार बार आपको हर 4 महीने में नई फसल उगानी पड़ती है, उसकी देख रेख वगैरह। लेकिन यहाँ तो आप शुरुआत में एक पेड़ लगा लीजिए, पेड़ बड़ा होने में समय लेगा, लेकिन बाद में फिर वो एक लंबी आय आपकी क्या कर देगा? सुनिश्चित कर देगा। और पांचवा ये कि फलों का अधिक उत्पादन से अन्य आश्रित उद्योग जैसे अचार, जेरी, जेम और सॉस, अन्य खाद्य वस्तु का निर्माण बढ़ जाता है। तो स्वाभाविक सी बात होगी कि अगर कहीं पर अचार बन रहा है, ठीक है, कोई अचार का उद्योग है, तो अगर उन्हें अपने आसपास ही फलों के बागान या वहाँ पर जो आम के फल है वो मिल रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि निकटतम अचार बनने के उद्योग बढ़ जाएंगे। वैसे चाहे टमाटर का सॉस बनाना हो, चाहे ये जेली जैसे पदार्थ बनाना हो, चॉकलेट कुछ भी बनाना हो जो फल से रिलेट करते हैं, तो अगर यहाँ पर कच्चा माल मिलेगा आसपास, उसके क्या होंगे? उद्योग भी बढ़ जाएंगे। तो 100 शब्दों में लिखना था। हमने यहाँ पर बात कर ली है फलों के महत्व के बारे में। अब हम पूछा था उसमें कि फल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, सीधा सा हम बात कर लेंगे मैप के थ्रू। तो बढ़िया सा भारत का मैप बनाएंगे। तो इसमें कि एमपी अमरूद का अच्छा उत्पादन करता है,
जम्मू कश्मीर जो है सेब अखरोट का है, और हिमाचल प्रदेश नाशपाती का, उत्तर प्रदेश आम पपीता आंवला, और उसके बाद बिहार में लीची होता है, अनानास पश्चिम बंगाल प्रमुखतया होता है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक अंगूर काजू अमरूद अनार, और साउथ में नारियल तमिलनाडु केरल में मिल जाते हैं। तो ये हमने मैप के थ्रू यहाँ पर बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि आप इसके लिए लिखें तभी काम बनेगा। अगर आप मैप के थ्रू भी अपना उत्तर लिख पाते हैं तो भी बढ़िया है। और सर्वाधिक फल उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, तो ये हमने यहाँ पर इसके बारे में लिख दिया। रही बात 50 की, अगर 50 का आता तो बस आपको वही शुरुआत में यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो ये लिखा है कुल मिला के कि ये पूरी हम भूमिका यहाँ पर हटा देंगे और सीधा सा हम पॉइंट लिखना शुरू कर देंगे। और अगर मुझे जहाँ तक यकीन है कि अगर ये 5 पॉइंट ये भी आप लिखेंगे तो शायद 50 के आसपास में ही मैंने सारे पॉइंट लिखे हैं, तो ये पॉइंट एज इट इज़ आ जाएंगे 50 शब्दों के लिए। और बाकी मैप के तो आपके जो शब्द सीमा हैं वो उसी के अंतर्गत आ जाएगी और यहाँ पर आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे। तो इस हिसाब से हम इसे 50 में भी कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए साथियों, आशा करता हूँ मैं आपके इस उत्तर में बेहतर मदद कर पाया हूँगा। इससे पहले लगभग हम सभी क्वेश्चन कर चुके हैं 2014 तक के, तो आप एक बार जाकर उन्हें भी ज़रूर देखें। और आपको सीरीज़ पसंद आए तो बीच बीच में कमेंट भी ज़रूर देते रहे ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। आपका धन्यवाद।